नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। योर चैनल की ओर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये विशेष कार्यक्रम है हमारा गीता महात्म्य और भूमिका का, और इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हैं SR कश्यप जोशी। इस चैनल के लिए ये नए नहीं हैं, इन्होंने पहले भी कई बार अपनी सेवाएं हमारे चैनल को प्रदान की हैं। ये 22 वर्षीय युवक खेड़ ब्रह्मा गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए कश्यप जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल। जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी नई चिंतन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे संसार में सदियों से उसकी परंपरा चली आ रही है और उसका अवगाहन निरंतर चलता ही रहता है। और इस भारतवर्ष में तो उसका प्रतिदिन प्रायः सभी घरों में पाठ होता है और उससे सभी नित्य नूतन होते रहते हैं, नित्य प्रेरित होते रहते हैं। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता जिसके शरण में हम चले हैं, और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी ये यात्रा निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो और इससे हमें आपकी कृपा प्रसाद का परम लाभ मिले। यही तो मित्रों, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये हमारे सनातन धर्म का सनातन ज्ञान है, जो सनातन यानी कि सदा से चला आ रहा है। इसका आरंभ नहीं है और इसका अंत भी नहीं होता। उसको सनातन कहते हैं। ऐसी सनातन ज्ञान परंपरा, वो जो सनातन ज्ञान दिव्य धारा है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो मित्रों, उसकी सामान्य माहिती हम देखें तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, ये श्रीमद् महाभारत जो है, महाभारत से लिया गया है। भीष्म पर्वांतर्गत ये श्रीमद् भगवद गीता पर्व है। इसमें कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी का इसमें संवाद है। तो इसमें भगवान ने हमारे जीवन के सभी पड़ावों की चर्चा की है कि हमारे जीवन में कौन कौन से अवस्थाओं में कौन कौन से पड़ाव है, कौन कौन से कष्ट है, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां है जिसमें से किस प्रकार बाहर निकलना है। ये सब बातें श्रीमद् भगवद गीता में सचोट निहित है। तो मित्रों, इसमें इतना दिव्य ज्ञान भरा है कि क्या कहे। सब उपनिषदों का ये जो सार है वो इसमें निहित है। वेदों का सार महाभारत में और महाभारत का सार श्रीमद् भगवद गीता में सन्निहित है। तो इतना दिव्य धर्म शास्त्र, इसको कहने की हमारे क्या सामर्थ्य है। ये इतनी जो दिव्यता सन्निहित है इस श्रीमद् भगवद गीता में, उसके महत्व को हम थोड़ा कुछ देखें और उसकी भूमिका को हम स्पष्ट करें, फिर आगे चलेंगे। तो मित्रों, ये श्रीमद् भगवद गीता का जो महात्म्य है वो एक तो श्री वाराह पुराण के अंतर्गत है, और दूसरे पुराणों में भी और कई जगह और कई महापुरुषों ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। और इसका इतना महात्म्य है कि इसकी जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। तो मित्रों, प्रायः सभी लोग जिस महात्म्य को जानते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वो वाराह पुराण के अंतर्गत है। उसमें जो पृथ्वी देवी, धरती देवी और भगवान नारायण का संवाद है, तो उसमें धरती देवी सबसे पहले ही जो शुरुआत में कहती है कि हे भगवान नारायण, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त हो। अर्थात आपकी जो दिव्य भक्ति है, निष्काम भक्ति, अव्यभिचारिणी अर्थात निष्काम निर्मल भक्ति, जिसमें हमारे मन में कोई मांग न हो, ऐसी दिव्य भक्ति प्राप्त हो, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तब भगवान ने वर्णन किया कि ऐसा तो एक ही मार्ग है, वो है श्रीमद् भगवद गीता का मार्ग। कि जो मेरा घर है अपना, जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता है वहाँ पर सब तीर्थ निवास करते हैं।
गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। वहाँ पर सब तीर्थ निवास करते हैं, वहाँ पर सब देवता निवास करते हैं। और यहाँ तक भगवान ने आगे कहा कि उद्धव, नारद जैसे मेरे पार्षद, मेरे भक्त गण भी जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय चलता रहता है वहाँ निवास करते हैं और आपकी सहायता करते हैं। तो मित्रों, एक कितनी बड़ी महानता है। गीतायाः पुस्तकम यत्र, जहाँ पर गीता जी की पुस्तक रखी हुई है उस स्थान का इतना बड़ा महत्व है कि वो स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है और प्रयाग आदि तीर्थ वहां पर निवास करते हैं। ऐसी दिव्य श्रीमद् भगवद गीता है। तो मित्रों, फिर भगवान ने कहा कि अगर कोई पापी व्यक्ति भी है लेकिन उसको श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण में रुचि है तो वो भी श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण से मेरे धाम के लायक बन जाता है और मेरे वैकुंठ में निवास करता है। इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य महात्म्य बताया कि गीता से जो गीता का पाठ है उसके पाठ का क्या महत्व है, उससे कैसी गति प्राप्त होती है। और भगवान ने कहा गीता में चोत्तमम गृहम, कि मेरा तो ये अपना घर है, गीता मेरा आश्रय स्थान है। और भगवान ने आगे बताया कि गीता के पाठ से, कितना पाठ करने से कितना फल मिलता है वो भी हम देखें। अगर गीता का जो 18 अध्याय है उसमें से आधे यानी कि 9 अध्याय का पाठ, अगर हम 9 अध्याय का पाठ करें तो गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। एक गाय का दान देने से जो पुण्य मिलता है वो गीता के आधे 9 अध्याय के पाठ से मिल जाता है। और भगवान ने बताया कि तीसरे भाग का यानी कि 6 अध्याय का, केवल गीता जी के 6 अध्याय के पठन से गंगा स्नान का फल मिलता है। ये स्वयं भगवान बता रहे हैं कि केवल 6 अध्याय के पाठ से गंगा स्नान से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य उस भक्त को मिलेगा। फिर केवल 1 अध्याय, अगर आपके पास समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो केवल 1 अध्याय अगर आप करेंगे तो रुद्रलोक प्राप्त होगा। नित्य 1 अध्याय का पाठ अगर करते रहे तो अंतिम गति हमारी रुद्रलोक में होगी, भगवान शिव के साथ शिवेन सह मोदते, आनंद करेंगे। फिर अगर 1 अध्याय भी न हो सके, अध्यायम श्लोक पादम वा, अध्याय भी न हो सके तो श्लोक भी न हो सके तो श्लोक का 1 चरण, इतना तो हम कितना व्यर्थ बोलते रहते हैं दिन भर। तो भगवान एक कितनी महत्ता है, इसके क्या गुणगान गाऊं मैं। कि श्लोक पाद 1 चरण यानी कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भी नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय इतना ही कहो। ऐसा ही गीता जी का 1 श्लोक का 1 पाद अगर इतने अक्षर बोल लिए तो क्या मिलेगा, 1 मनवंतर तक, मनवंतर अर्थात अनेक वर्षों तक मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। कितनी बड़ी महत्ता है। तो 1 चरण का पाठ करने से मनवंतर तक हमें मनुष्यत्व प्राप्त होगा। एक भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तो मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य महात्म्य है। और फिर आगे अगर हम दूसरा महात्म्य देखें तो भगवान ने बताया है कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवद गीता के अध्ययन पाठ में निरंतर रत व्यक्ति भगवान का पद प्राप्त करके निरंतर भगवान के साथ आनंद में रहता है। फिर आगे बताया कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनाशनम, कि नित्य प्रतिदिन हम स्नान करते रहते हैं अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। तो नित्य जो स्नान करते हैं उससे शरीर की सफाई होती है। ऐसे ही केवल एक बार सम्यक ये जो समुद्र है, श्रीमद् भगवद गीता का जो समुद्र है, उसमें अगर गोथा लगा लिया तो ये संसार का जो वासना रूपी मल है वो धुल जाएगा और ये चित्त निर्मल बन जाएगा। कितनी बड़ी दिव्यता है। और आगे बताया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता, की गीता के रहते हुए किसी और शास्त्र के विस्तार की क्या आवश्यकता है। केवल एक गीता शास्त्र समर्थ है
कि इसका ही चिंतन करने मात्र से भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, सदगति प्राप्त कर सकते हैं, कि ये भगवान पद्मनाभ के श्री मुख से निःसृत धारा है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत। तो ऐसी दिव्य जो जिसकी महिमा हम गा नहीं सकते, ऐसी दिव्यता संपन्न भगवद गीता जिसका चिंतन करने हम जा रहे हैं, उसकी इतनी महत्ता है कि हम कह ही नहीं सकते, क्या कहे। तो आगे भगवान ने बताया कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्राद् विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि गीता रूपी जो गंगोदक है अगर उसका पान कर लिया अच्छी तरह तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर अपना पुनर्जन्म नहीं होने वाला। इसके प्रसाद से भगवत धाम को हम प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, ये श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य महत्ता है। श्रीमद् भगवद गीता का हम नित्य अध्ययन करें, और कितनी बड़ी महत्ता है कि एक श्लोक का भी अध्ययन न कर सके तो एक चरण का यानी कि आधे श्लोक का अध्ययन करें, इससे भी कितना बड़ा पुण्य बताया। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता का हम निरंतर आगे आगे, जैसे शनिवार को ये एपिसोड आएगा तो हम इसका अध्ययन करते जाएंगे, प्रत्येक अध्याय का चिंतन करते जाएंगे। इसमें सारे अध्याय है। इसमें सर्वप्रथम शुरुआत अर्जुन विषाद योग से होगी। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो ये जो विषाद है अर्जुन का, ये जो विषाद है वो विषाद पहले तो श्री कृष्ण संग में है तो विषाद भी योग बन गया, किंतु विषाद की पूर्ण निवृत्ति होकर ये गीता की यात्रा पूर्ण होती है, तब उसको दिव्य प्रसाद प्राप्त होता है। तो यही मित्रों की ये जो हमारा आंतरिक विषाद है, हम सब कितने परेशान हैं, खिन्न मनस्क है, प्रतिदिन हम जिसको भी देखे वो परेशान ही मिलता है, किसी न किसी परेशानी को लेकर हमारे सामने रहता है, कोई हंसता तक नहीं। तो ये जो हमारे मानसिक आंतरबाह्य विषाद है, उस विषाद को दूर कर दिव्य प्रसाद प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली यात्रा यानी कि श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता की दिव्यता है। ये जो सारे संसार में जितने भी समुद्र है उसमें सब नदियों का पानी जाता है, तो सब नदियों का पानी मिलकर एक समुद्र बनता है। उसी तरह सब उपनिषदों का पानी मिलकर उसका सारा स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें अगर एक बार डुबकी लगा लिए तो हमारा भव संसार पार हो जाएगा। बस मित्रों, इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी यात्रा का हम आगे आगे भगवत कृपा से अध्ययन करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे। बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी आपका, कि आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को गीता महात्मा के बारे में और भूमिका के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कश्यप जी, इसी तरह से जब जब हमको आपकी ज़रूरत पड़े आप ज़रूर हमारे लिए सेवा प्रदान करते रहिएगा और हमारे दर्शकों को नई नई आध्यात्मिक जानकारियाँ देते रहिएगा। दोस्तों, तो ये थे SR कश्यप जोशी, 22 साल के खेड़ ब्रह्मा, गुजरात से। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं एक खास गाना जो गीता पर आधारित है, वो हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। नमस्कार। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है पर
ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि